हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज गुरु की महिमा पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आगामी 10 जुलाई को गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ता है। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा के पूर्व हम गुरु की महिमा पर प्रकाश डालें। तो आइए गुरु वंदना की एक श्लोक की व्याख्या करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार संसार में जो व्याप्त है, उसके पद को दर्शन कराने वाले उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। हर मनुष्य के एक गुरु होते हैं और बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो अध्यापन कराने वाले शिक्षा जगत के गुरु ही होते हैं, किंतु उन्हें अध्यापक या शिक्षक कहा जाता है। वो संसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान से समृद्ध कर देते हैं, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच जाते। वो खाने पीने जीविकोपार्जन के लिए हमें संपन्न बना देते हैं, क्योंकि लिखने पढ़ने की भी ज़रूरत होती है, इसलिए उस गुरु की भी महिमा वंदनीय है। परंतु उस गुरु की महिमा जो इस भव सागर से पार लगा दे, जो परम पिता परमात्मा से मिला दे, जो ईश्वर का पद का दर्शन करा दे, जो भगवान से मिला दे, उसकी महिमा को तो करोड़ों मुखों से भी गाया जाए तो बहुत कम है। तो इस अखंड मंडलाकारम वाली श्लोक में उस गुरु की वंदना की गई है, जो गुरु भगवान तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि उस गुरु को भगवान भी कहते हैं कि पहले प्रणाम करो। एक बार की बात है, एक भक्त के घर भगवान और गुरु दोनों ही पधारे। अब भक्त को लगता है कि भगवान तो संसार में सबसे बड़े हैं, पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। फिर लगता है अगर भगवान को प्रणाम करते हैं तो गुरु जी के मन में दुख आ जाएगा, अगर गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये दुविधा में भक्त सोच ही रहा था कि भगवान अपनी आंखों के इशारे से उससे बताते हैं कि तुम भगवान को प्रणाम करो। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से उसका अच्छा निरूपण करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद ये बताए। गोविंद यानी भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, मुझ तक पहुँचाने वाला तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा अपना है, इसलिए तुम पहले प्रणाम गुरु को करो। क्योंकि गुरु अगर न हो तो हम भगवान को कैसे जानें। भगवान की पद दिखाने वाले तो गुरु ही होते हैं, ईश्वर से मिलाने वाले गुरु ही होते हैं। जैसे किसी ऑफिस में जब जाते हो तो साहब अंदर बैठा होता है, लेकिन बाहर जो दरमान होता है उसी से हम अपनी माध्यम भिजवाते हैं कि आप हमको उससे जज साहब से या डीएम साहब से मिलवा दीजिए, तो हमें मिलवा देता है। वैसे ही उस गुरु की महानता है कि उस भगवान से हमें मिला देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे शास्त्रकारों ने गुरु को माना है, और गुरु को माना ही नहीं, गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया है। ईश्वर से बड़ा इस संसार में गुरु का पद दिया गया है। क्योंकि नाभादास भी लिखे हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति और भगवंत यानी भगवान और गुरु, ये देखने में तो चारों अलग अलग हैं, किंतु चारों गाय की जो 4 छिम्मियाँ होती है, वैसे ही ये चारों एक ही शरीर है। क्योंकि गाय की चारों छिम्मियों से दूध प्राप्त होता है, वैसे ही चारों में एक का भी अभाव हो तो हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए नाभादास जी ने लिखा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासय विघ्न अनेक। यानी ये भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये 4 जो हैं
नाम अलग अलग है, लेकिन बपू बपू कहते हैं शरीर को। शरीर एक है और इनके पद बंधन, इनके नमन करने से संसार का सभी विघ्न नाश होता है। तो आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर भक्त से निवेदन करते हैं, अपने अपने गुरु को अपनी सभी लोग सदा सहित पूजन करें। हरिओम।